हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। और साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव और आज की इस वीडियो के अंतर्गत जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो जो है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो प्रमुख सम्मेलन एवं समारोह हुए हैं उसी से संबंधित इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग जो है साथियों चर्चा करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि करेंट अफेयर के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपसे रिलेटेड यहाँ से प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो साथियों, आप जो है इस वीडियो में अंत तक बने रहें। और यदि आप नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, हम लोग अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन यानी 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया। और यह जो है कहाँ पे आयोजन होता है, यह जो है आपका मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के अंदर सबसे स्वच्छ शहरों में 6वीं बार लगातार 6 बार से जो है मध्य प्रदेश का जो इंदौर शहर है वो लगातार जो है स्वच्छता में अपनी पहली रैंक बनाए हुए है। तो जो मध्य प्रदेश का इंदौर शहर है, यहाँ पे 8 से 10 जनवरी 2023 के बीच जो है भारतीय प्रवासी दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया। और इसका जो मुख्य विषय था साथियों वो ये है कि प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय साझेदार, यानी जो प्रवासी हैं वो अमृत काल, यानी आप जैसा कि देख रहे हैं कि भारत के आज़ादी के 75 साल होने के उपरांत जो है अमृत काल के रूप में इसे देखा जा रहा है और अमृत महोत्सव का एक काल है। तो अमृत काल में प्रवासी प्रगति के लिए विश्वसनीय साझेदार, कभी कभी आपसे ये थीम भी पूछा जाता है और मुख्य अतिथि के बारे में भी पूछा जाता है। तो जो मुख्य अतिथि थे वो गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली थे। तो ये रहा जो है 17वां प्रवासी सम्मेलन जो मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में हुआ और डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली गुयाना के राष्ट्रपति इसके प्रमुख जो है आपके मुख्य अतिथि के रूप में थे। अगला जो है वो अंतर्राष्ट्रीय भारत का अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। तो जो भारत का अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2022 है, इसका आयोजन जो है मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में होता है। और यह जो है 21 जनवरी से 24 जनवरी 2023 के बीच इसका जो है आयोजन किया जाता है। तो मध्य प्रदेश भोपाल के अंतर्गत भारत का अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2022 मनाया गया। अब हम लोग देखते हैं आगे 26वां युवा राष्ट्रीय महोत्सव। देखिए, स्वामी विवेकानंद जी की याद में जैसा कि आपको पता है कि राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, लेकिन जो 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 था, इसका आयोजन जो है हुबली जो है हुबली नाम है या हुबली धारवाड़ जिला है कर्नाटक राज्य का, यानी कर्नाटक राज्य का जो धारवाड़ जिला है उसका जो हुबली जो प्लेस है, एक तरह से आपको पता होना चाहिए कि धारवाड़ के अंतर्गत जो हुबली एक जो रेलवे स्टेशन है, यह जो है इस समय वहाँ पे भारत का, यानी भारत ही नहीं पूरे विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म है जिसकी लंबाई लगभग 1500 या 1600 के आसपास मीटर मानी जाती है। कहने का मतलब इसके पहले जो है गोरखपुर का प्लेटफार्म हुआ करता था विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म, लेकिन इस समय जो है धारवाड़ कर्नाटक राज्य के धारवाड़ के का जो हुबली रेलवे स्टेशन है वो आपका जो है विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म माना जाता है। साथियों, ये जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव है जो 26वां, ये 12 से 16 जनवरी के बीच जो है आयोजित किया गया था 2023 में। लेकिन इसकी जो थीम है वो थीम पूछा जाता है आपसे कि 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव की थीम क्या थी, तो विकसित युवा और विकसित भारत, यही उसकी थीम थी। आगे साथियों, ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन 2023 का आयोजन नई दिल्ली में होता है और 18 मार्च से लेकर के 19 मार्च 2023 के बीच इसका आयोजन किया जाता है। तो देखिए, जो ग्लोबल मिलेट्स हैं इस पे जो सबसे ज़्यादा फोकस होता है, जितने भी मोटे अनाज हैं खास करके ज्वार एवं बाजरा, इन सभी के द्वारा, इन मोटे अनाज जो हैं इनके द्वारा जो फूड तैयार होता है, जो भोजन तैयार होता है, ये काफ़ी पौष्टिकता से भरपूर है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। ग्लोबल मिलेट्स यानी श्री अन्न सम्मेलन 2023 नई दिल्ली 18 मार्च से लेकर 19 मार्च के बीच।
अब आगे है 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन। देखिए 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का आयोजन होता है और यह जो है फिजी में होता है और 15 से 17 फरवरी 2023 के बीच इसका आयोजन किया जाता है। विषय क्या होता है? हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक जो है आपका ये इसका थीम है साथियों। तो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन 2023 में फिजी के अंतर्गत होता है। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला वैश्विक पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 जो है भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत एक पहल के रूप में नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है, जो 17 से 19 मई 2023 को आयोजित किया गया था और इसके जो आयोजन की जो जिम्मेदारी थी वो पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इसका आयोजन किया गया था। अब साथियों हम लोग बात करते हैं कि 31वां जो है नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला सम्मेलन 2023 यानी विश्व पुस्तक मेला सम्मेलन जो नई दिल्ली के अंतर्गत हुआ 2023 का, वो 31वां नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला था और इस पुस्तक मेले की जो थीम थी वो आज़ादी का अमृत महोत्सव, यानी इसका थीम था आज़ादी का अमृत महोत्सव और मुख्य अतिथि के रूप में जो अतिथि देश था, जो इसकी अतिथि देश के रूप में फ्रांस जो है इसकी अगुवाई कर रहा था। अब आगे है 23वां राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन। 23वां राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन, जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रमंडल में वे सभी राष्ट्र आते हैं जो कभी जो है ब्रिटेन के उपनिवेश हुआ करते थे। तो 23वां जो राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन का आयोजन सन 2023 में होता है और यह गोवा के अंदर 5 मार्च से 9 मार्च 2023 को इसका आयोजन किया जाता है। तो राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन का आयोजन गोवा में 5 मार्च से 9 मार्च के बीच किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन 2023 में उत्तराखंड के अंतर्गत पर्यटन विकास बोर्ड द्वारा ऋषिकेश उत्तराखंड में 1 से 7 मार्च के बीच जो है इसका आयोजन किया जाता है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव, ध्यान देना है, राष्ट्रीय युवा महोत्सव नहीं बल्कि राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का आयोजन 2023, यह जो है केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में इसका आयोजन 1 से 2 मार्च के बीच किया जाता है। इसकी जो थीम होती है एक बेहतर भविष्य के लिए विचार, एक बेहतर भविष्य के लिए विचार और विश्व के लिए भारत, एक बेहतर भविष्य के लिए विचार और विश्व के लिए भारत, यही जो है थीम थी राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023। इसके आगे है 17वां इंडिया डिजिटल शिखर सम्मेलन 2023, ध्यान देना है 17वां इंडिया डिजिटल शिखर सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में आयोजन होता है और इसकी जो थीम होती है वो होती है अमृत काल डिजिटल इंडिया @100 या @100 जो है, यानी अमृत काल डिजिटल इंडिया @100। आगे है 19वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन, यानी 19वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन, यानी 19वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन जो है होता है आपका, और ये होता है 12 नवंबर 2022 को। इसका आयोजन कंबोडिया के अंतर्गत होता है, लेकिन इसका जो भारत की तरफ से जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे वो भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया, यानी भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इसका प्रतिनिधित्व भारत की तरफ से किया था। भारत आसियान शिखर सम्मेलन 19वां 2022। अगला है अंतरराष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन 2022 का आयोजन जो है थाईलैंड के पटाया शहर में होता है और ये 14 से 17 जो है नवंबर 2022 के बीच इसका आयोजन किया जाता है। लेकिन भारत ने परिवार नियोजन के नेतृत्व में, यानी इसी प्रोग्राम के अंतर्गत भारत को जो है परिवार नियोजन के नेतृत्व में उत्कृष्टता का पुरस्कार दिया जाता है, यानी उत्कृष्ट प्रदर्शन जो है परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत भारत के द्वारा किए जाने से उत्कृष्टता का पुरस्कार दिया जाता है।
जो है लास्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है प्रथम वैश्विक मीडिया कांग्रेस 2022, यानी जो पहला वैश्विक लेवल पे जो मीडिया संबंधित प्रोग्राम है जिसका नाम दिया गया प्रथम वैश्विक मीडिया कांग्रेस 2022, इसका आयोजन जो है आबू धाबी में होता है, जो संयुक्त अरब अमीरात के अंतर्गत आबू धाबी आपका है शहर है जहां पे इसका आयोजन किया जाता है। कब होता है? 15 से 17 नवंबर 2022 के बीच इसका आयोजन किया जाता है वैश्विक मीडिया का। और इसकी जो थीम थी वो थी शेपिंग द फ्यूचर ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री, यानी शेपिंग द फ्यूचर ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ जो प्रमुख आपके सम्मेलन एवं समारोह थे उससे संबंधित जो है ये साथियों वीडियो थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी साथियों, और यदि ये पसंद आए तो इसे अपने लोगों के बीच जरूर शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा साथियों। और यदि आप अभी तक नए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। और जो है आप जो है तब तक हम लोग अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।